तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लव स्टोरी की और लव कपल की जिनके बारे में आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जी हाँ, सायरा बानो और दिलीप कुमार। सायरा बानो के ने जाने के फिल्मों में बाद आने का उन्हें मन भी दिलीप अकेलापन कुमार बहुत के लिए ज़्यादा ही सताने बनाया था। लगा वो है, उनसे क्योंकि मिलना वो दिलीप चाहती थी, साहब से पहचान बहुत ज़्यादा बनाना जुड़ी चाहती हुई थी थी। तो और ऐसे उनका थे ये ये सपना लव पूरा भी कपल। हुआ था। तो आप लोगों किस को तरह से वो इनकी दोनों स्टोरी मिले थे कैसी एक लगी? दूसरे अगर से अच्छी लगी और हो तो किस प्लीज़ तरह से लाइक कीजिए, उनकी शेयर लव स्टोरी कीजिए शुरू हुई, और चलिए आपको सब्सक्राइब बताते कीजिए हैं। मेरे चैनल को। और इसी दिलीप तरह बने कुमार से रहिए। चलिए सायरा बानो मिलते हैं बहुत आपसे ज़्यादा अगली प्यार वीडियो करती में, थी, तब तक लेकिन के लिए उनकी उम्र के बीच नमस्कार। 22 साल का अंतर था। क्योंकि जब वह 22 साल की थी और उन्होंने शादी की थी तब दिलीप कुमार 44 साल के थे और शायद दिलीप कुमार इसी वजह से उनसे शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन 1966 में उन्हें सायरा बानो के प्यार के आगे झुकना पड़ा और सायरा बानो से उन्हें शादी करनी पड़ी। सायरा बानो दिलीप कुमार से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि जब वह 12 साल की थी तभी से वह सोचती थी कि मैं किसी तरीके से दिलीप कुमार से शादी कर लूँ और मिसेस दिलीप कुमार बन जाऊँ। वो दिलीप कुमार को देखने के लिए उनके घर के पास ही अपना घर बनवाने की जिद करने लगी और उन्होंने वहीं अपना घर बनवाया था। अपनी माँ से कहती थी कि मुझे दिलीप कुमार की वाइफ बनना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तब उनकी माँ ने कहा था कि तुम्हें दिलीप कुमार, अगर मिसेस दिलीप कुमार बनना है तो तुम्हें उन्हीं की तरह ही वैसे ही शौक़ पैदा करने होंगे जैसे दिलीप साहब फरमाते हैं। तो उन्होंने ये सब सीखने के लिए लंदन में अपनी माँ से पोइट्री के जरिए खत खिताबत किया था। जब वो हिंदुस्तान आई तो उन्हें पता चला कि दिलीप कुमार को ना सितार बजाने का बेहद शौक़ है। जब उन्हें पता चला कि दिलीप कुमार को सितार बजाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो उन्होंने सितार भी सीखना शुरू कर दिया। दिलीप कुमार देखिए उर्दू में माहिर थे, तो इसलिए सायरा बानो ने भी उर्दू सीखना शुरू कर दिया। उनकी माँ ने उनका करियर बनाने के बाद घर बनाने के बारे में सोचा तो उन्होंने वही जगह चुनी जहाँ पर दिलीप साहब का घर सामने था। उनके घर के सामने ही उन्होंने अपना घर बनवाया। यह उनके बंगले से केवल 2 बंगले की दूरी पर था। आप लोगों ने ये कहानी तो सुनी होगी, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। तो ये कहानी इस तरह से देखिए, ये कहावत इस तरह से चरितार्थ हो गई ये गाना। उस दौरान उन्होंने देखिए उनकी एक फिल्म थी मेरे प्यार मोहब्बत, वो इसकी शूटिंग कर रही थी। 23 अगस्त 1966 का दिन था। इनकी सायरा बानो की उस दिन बर्थडे थी और उनकी माँ ने हाउस पार्टी रखी थी। तो इसी पार्टी में फिल्मिस्तान स्टूडियो से शूटिंग करके जब वे घर आई तो वहाँ पार्टी में उनके बहुत सारे को स्टार्स, डायरेक्टर आदि का जमावड़ा था। अचानक उन्होंने देखा कि दिलीप साहब खुद आए हैं। उनकी माँ ने उन्हें खास इनवाइट किया था और इस ओकेजन के लिए वो मद्रास फ्लाइट लेकर सूट वूट पहनकर बड़े हैंडसम होकर आए थे। ये इनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट था। उन्होंने जो दिलीप कुमार ने जब जिस तरह से सायरा बानो को प्रपोज़ किया, ये भी बड़ा रोचक किस्सा है। दिलीप कुमार उस दौर में उनके साथ काम नहीं करते थे क्योंकि वो सोचते थे कि ये उम्र में उनसे बहुत छोटी हैं। सायरा बानो और दिलीप कुमार की फैमिली का बहुत ज़्यादा मिलना जुलना था, इसलिए इन लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। दिलीप साहब कहते थे कि मैंने इनको छोटे से बड़ा होता देखा है, तो इसलिए मैं इनके साथ ना तो हीरोइन का काम करूँगा और ना ही शादी करूँगा। राम और श्याम के लिए जब उनको हीरोइन का ऑफर आया तो दिलीप साहब ने बड़े संकोच के साथ इस रोल को भी रिफ्यूज़ कर दिया था। लेकिन जब दिलीप साहब ने इन्हें पार्टी में देखा और काफ़ी अच्छे से तैयार होकर गई थी ये, उन्होंने अपने साड़ी पहनी हुई थी और अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी लग रही थी, जिसे देखकर दिलीप कुमार ने इनको हाथ मिलाया और बोले कि तुम तो पूरी तरह से एक लवली वुमन में बदल चुकी हो। उस रात को फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे नोटिस किया था। उसके दूसरे दिन उनका फ़ोन आया कि कल का डिनर बहुत अच्छा था, उसके लिए शुक्रिया। और इस तरह इन दोनों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। वो मद्रास से आते और दिलीप कुमार मद्रास से आते और सायरा बानो के यहाँ डिनर वगैरह करके साइड पर चले जाते थे शूटिंग के लिए। उसके बाद 8 दिनों तक उनका ये रोमांस चलता रहा। पूरे 8 दिन बाद उन्होंने इन्हें प्रपोज़ कर दिया। उसके बाद ये इनकी माँ उनकी दादी के पास गए और उनसे ऑफिशियली बोले कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, और उसके बाद ही सबने हाँ कर दिया। और इस तरह से दिलीप साहब जिनका वो मुद्दतों से इंतज़ार कर रही थी उनकी ज़िंदगी में आ गए और इस तरह से इन दोनों की शादी हो गई। सायरा बानो ने 12 साल की उम्र से जिसे चाहा वही उनका प्यार उनका पति बना और इस तरह उनके प्यार की दीवानी एक लड़की शादी करके उनके साथ अपना घर बसाने के लिए तैयार हो गई और इस तरह उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। 1966 में सायरा बानो ने दिलीप कुमार के साथ शादी की थी और 1972 में सायरा बानो प्रेग्नेंट हो गई थी और ये दोनों काफ़ी खुश थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि सायरा बानो शूटिंग से लौट रही थी, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनका मिसकैरेज हो गया। तो उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। इस बात से दिलीप कुमार और सायरा बानो काफ़ी निराश हो गए थे।
दिलीप कुमार के घर वालों ने उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स किया, तो दिलीप कुमार ने अपनी लाइफ में एक संतान के लिए सायरा बानो से छुपाकर दूसरी शादी कर ली अस्मा रहमान से। 1981 में उन्होंने शादी की थी और उसके 2 साल बाद ही उसे तलाक दे दिया, क्योंकि सायरा बानो को 2 साल तक उन्होंने कुछ नहीं बताया था, तो ये सब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। ये सारी बात जानकर सायरा बानो तकरीबन 6 महीने तक उनसे गुस्सा रही, उनसे बात नहीं की। लेकिन उसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार को माफ़ कर दिया और दोनों ने एक दूसरे के लिए जीने का वादा किया। इसके बाद उन्होंने कभी संतान के बारे में बात नहीं की और जब तक दिलीप कुमार जिंदा रहे वो दोनों हमेशा एक दूसरे में ही खुश रहे। सायरा बानो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमेशा एक्टिव रहती हैं और दिलीप कुमार से रिलेटेड कुछ ना कुछ डालती रहती हैं। वह शायद इस समय 84-85 साल के लगभग उनकी एज हो गई है, लेकिन वह काफ़ी एक्टिव हैं। थोड़ा वो बीमार भी रहने लगी हैं।